इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक करा था, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक करा था। उसके बाद अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये डाइपोल होता क्या है वो देखते हैं। डाइपोल डेफिनेशन देखेंगे पहले। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहा कि पेयर है, यानी कि इक्वल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस का पेयर है और वो दोनों चार्जेस कैसे हैं, इक्वल है और अपोजिट है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन द साइन है, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, पेयर होगा, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या बन गया, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इसको हम P से डिनोट करेंगे, इसको हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, किससे डिनोट करता है, P से। ठीक है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है फिर, ठीक है, कि ये होती है डेफिनेशन देखें अगर इसकी, कि इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है वो हमें किससे पता चलती है, डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, अच्छा तो जरा देखें इसमें, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite and charges, and the direction is along the dipole axis from the negative to the positive charge। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये 1 मार्कर में आ सकता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले बनाया था। ठीक है, वैसे हम अभी तक क्या बनाते आ रहे थे, अगर पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव बाद में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए ये पहले बनाया था क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी की डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो वो कितनी है, किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला देखेंगे अभी, डेफिनेशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ अ चार्ज पॉजिटिव q एंड द नेगेटिव q एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ठीक है, इसको थोड़ा रब करता हूँ मैं। कंसीडर कर लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि जिसमें कि एक नेगेटिव q है और एक पॉजिटिव q है, और जो कि बहुत ही छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो कितना है, 2a है। ये डिस्टेंस कितना है, 2a। ऐसे भी कह सकते हैं, ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस हो गया a और ये डिस्टेंस हो गया a। ठीक है, 2a लेते हैं हम। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले में इजी रहता है, आगे जो फॉर्मूला आएगा इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक क्या बल्कि मैग्नेटिक डाइपोल का भी जो फॉर्मूला आगे हम देखेंगे वो भी इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, 2a हो गया या 2l ले लो, आपके ऊपर बात है, ये 2a की फॉर्म में लेते हैं इसको। अच्छा, तो हमने एक ये इस तरह से लिया, एक नेगेटिव q एक पॉजिटिव q, बीच का डिस्टेंस 2a हो गया, तो
डाइपोल एक्सिस क्या होती है? ये जो है हमारी डाइपोल एक्सिस है। ये क्या कहलाती है? डाइपोल एक्सिस कहलाती है। अच्छा, तो अभी जो हमने डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है, क्या? द डाइपोल मोमेंट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर द चार्ज टाइम्स द सेपरेशन, between the two opposite charges, and the direction is along the dipole axis, from negative to the positive charge. तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू में कितना हो गया? आइदर अ पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज इनटू में अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। यानी कि फॉर्मूला क्या बैठा है इसका? P से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन भी वेक्टर का लगा दिया, इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन देम। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर बात है, ठीक है। कितना हो गया? Q इंटू में ये वेक्टर आएगा, ठीक है, Q इंटू में 2a। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी? चार्ज की क्या है? कूलम है। चार्ज की हो गई कूलम, ठीक है। 2a क्या है? एक डिस्टेंस ही तो है। 2a क्या है? डिस्टेंस ही तो है, मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। यह हो गई इसकी ऐसा यूनिट। अच्छा, वी कैन थिंक ऑफ अ डाइपोल इन विच द साइज 2a टेंड्स टू 0। ऐसा सोच रहे हैं, अगर एक बस स्पेशल केस मान लो कि ये जो 2a जो है ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि लगभग जो कि ये डिस्टेंस जो है टेंड्स टू 0 हो रहा है। ये दो चार्जेस हो गए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको मान लिया हमने 2a। तो क्या 2a कुछ है? टेंड्स टू लगभग 0 ही है ना, कह सकते हैं। तो और साथ ही साथ इन दोनों पे चार्ज कितना है? ये दोनों चार्ज कितने हैं? इनफाइनाइट चार्ज है दोनों पे। तो in such a way that the dipole moment has a finite value, such a dipole of the negligibly small size is called a ideal or a point dipole। तो ऐसे डाइपोल को हम क्या कहते हैं? आइडियल या पॉइंट डाइपोल। आइडियल और पॉइंट डाइपोल। किस टाइप के डाइपोल को हम आइडियल कहते हैं, या आइडियल डाइपोल क्या होता है? वो डाइपोल जिसमें कि चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है, यानी कि 2a जो है वो टेंड्स टू 0 कर जाए, और साथ ही साथ Q जो है यानी कि चार्ज जो है वो भी इनफाइनाइट हो जाए। तो ऐसे डाइपोल जो होता है, ये जो P इक्वल्स टू में Q इंटू में 2a वेक्टर है, इसको हम कहेंगे एक ये फाइनाइट वैल्यू है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। और ऐसे डाइपोल को हम पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो एक नोट टाइप में डाल लेना, मैं रीड कर देता हूँ। डाइपोल एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल atoms or the molecules। Dipole associated with individual atoms or molecules may be treated as ideal dipoles. An ideal dipole is specified only by its location and a dipole moment and it has no finite size। ठीक है, इसको एक साइड में नोट की तरह डाल लेना कि अगर इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ एक डाइपोल है तो वो भी एक आइडियल डाइपोल ही माना जाएगा।
क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक डाइपोल है जो कि जिसमें कि दोनों ही चार्ज एक ही एटम के या एक ही मॉलिक्यूल के हैं। अब बताओ वो व्हाट टाइप ऑफ डाइपोल इज इट? आइडियल है, नॉन आइडियल है, पॉइंट है, या आइडियल और पॉइंट दोनों है? तो क्या होगा? आइडियल और पॉइंट दोनों। क्यों? दोनों का मतलब सी सेम है। पॉइंट डाइपोल कह लो या आइडियल डाइपोल कह लो, सेम मतलब है। ठीक है, मेन बात ये थी कि अगर सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल के चार्जेस हैं उसमें डाइपोल में, तो मतलब कि वो एक आइडियल डाइपोल कंसिडर करा जाएगा। इसके बाद देखो डाइपोल फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड अ डाइपोल फील्ड। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि अभी तक हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज है वो भी फील्ड निकाल रहा था, नेगेटिव चार्ज है वो भी फील्ड निकाल रहा था। ठीक है, डायरेक्शन दोनों की भली थोड़ी थोड़ी सी अलग थी, परपेंडिकुलर थी, लेकिन इसकी बस आउटवर्ड थी, इसकी इनवर्ड थी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अब ये जो डाइपोल आ गया, इसमें तो ये दोनों ही चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो दोनों चार्जेस की फील्ड तो अब भी होगी, दोनों फील्ड अब भी निकालेंगे। तो अब फील्ड कैसी होगी यहाँ पे इस केस में? तो उसको बोलते हैं हम डाइपोल फील्ड, उसको बोलते हैं हम डाइपोल फील्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन the electric field produced by an electric dipole is called dipole field, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वो डाइपोल फील्ड हो गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेन ये है कि बनेगी कैसे। ठीक है, बनेगी कैसे? तो जरा एक छोटा सा डायग्राम देख लो कि बनेगी कैसे। वैसे इस पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह से नहीं आएगा कि ड्रॉ द, इस तरह से भी आ सकता है वैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल फील्ड बनाओ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लिख के आता है कि एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, दोनों की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायग्राम बनाना है, सिंपल। ठीक है, तो सीधा सीधा पता है हमको, पहले ही बनाया था शायद लास्ट उसमें भी। यहाँ पे नेगेटिव बनाओ, यहाँ पे पॉजिटिव बनाया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये वाला डायग्राम बनाया था ना, बस वही तो है। बस अब इस केस में जो है ये सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी वही है, प्रॉपर्टीज फील्ड की अब भी वही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बस अब की बार ये है कि नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, दो अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस आ गए यहाँ पे, और ये जो फील्ड जो है इस केस में डाइपोल फील्ड कहला रही है, बस और कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम निकालते हैं, इसकी बस डेरिवेशन होती है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये 90% चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम ड्यू टू द डाइपोल, अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग पोजीशंस पे। पहले निकालेंगे एक्सिस पे, फिर निकालेंगे परपेंडिकुलर पे, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, चलो।